औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल व्यू स्कॉलर। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। काइंडली तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके फाइनल को लेके जो आपके डाउट्स वगैरह जो भी थे तमाम इंशाल्लाह इसमें क्लियर हो जाएंगे कि आपको कितने पासिंग मार्क्स चाहिए। जैसे कि आप थंबनेल में पढ़ भी चुके होंगे कि पासिंग मार्क कितने होंगे व्यू फाइनल टर्म एग्जाम फॉल 2026। ठीक है, फॉल हमारा 2026 ठीक है हो गया। तो इसमें आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं, ठीक है, आपने खुद हिसाब लगाना है। कोई इतना वो नहीं है, मैं आपको तरीके से गाइड करूंगा पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, कितने आपको मार्क्स यानी कि चाहिए होंगे, आप अपना सब्जेक्ट क्लियर सकें कर सकें, और कितने अच्छे नंबर से आप अपने यानी कि सब्जेक्ट्स को क्लियर कर सकते हैं और अपने सेमेस्टर को अच्छे नंबरों से पास आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपली मैं आपको लेके चलता हूँ अपने एलएमएस की तरफ। ठीक है, और टू द पॉइंट जाते हैं। एलएमएस में टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा हम लोग जाते हैं यहाँ पर। ये आ गया हमारा मार्क्स कैलकुलेटर। ये मैंने आपके लिए रिसेंटली मैंने उस पर क्रिएट किया था एक्सेल पे, लेकिन ये भी मुझे रिसेंटली ऑप्शन का इल्म हुआ है कि ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेस्ट है। ठीक है, ये हमने देखिए क्लिक किया तो हमारे पास जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स थे होम पे आपने देखे थे, ये होम पे आप देख रहे तो हमारे जितने भी सब्जेक्ट तमाम सब्जेक्ट का डिटेल में हमारे पास एक कैलकुलेशन आ चुकी है। ठीक है, अब इसमें अब आपको बताना है कि आप कौन से जो सब्जेक्ट थे। और अच्छा, डेट शीट तो आपकी लॉन्च हो गई है। डेट शीट आप उम्मीद करता हूँ आप दोनों स्टूडेंट ने बना ली होगी, रिसेंटली आज ही लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर अभी देखें, ये हर सब्जेक्ट का आपके पास यहाँ पर डिटेल प्रॉपर शो हो रही है, कोई आपको डाउट ना हो इस वजह से। मैं अच्छा, यहाँ पर मैं एक डाउनलोड का भी ऑप्शन है, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये मैं डाउनलोड किया और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ओपन होके आ गया है। अब यहीं से मैं आपको दिखाता हूँ, ये डाउनलोड वाले से यहाँ से हम होम पे वापसी आते हैं। ठीक है, ये होम पे हमारे सब्जेक्ट आ गए। ठीक है, और यहाँ से हम चलते हैं अपना पीडीएफ पे। अब ये हमारा नीचे आप देख रहे हैं एक सब्जेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, इस पे चलते हैं। अब मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट होंगे, क्या रिक्वायरमेंट है, कितने मार्क्स की आपको नीड है फाइनल टर्म में कि आपको पास करेंगे, ये तमाम चीज़ें इसमें मेंशन है। मैंने एक्सेल पे क्रिएट की थी, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियरली चीज़ मेंशन है। और इंशाल्लाह वीडियो का एंड तक देखिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट्स को, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप एक सेक्शन लगेगा और ये चीज़ आप खुद भी ऑटोमेटिक अपने तमाम सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें चीज़ समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। देखें, ये सब्जेक्ट हमारा गया MGT 510 का। इसकी अभी तक जो कितनी एक्टिविटीज़, असाइनमेंट, GDB और मिड टर्म, ये तमाम यहाँ पर मेंशन है। उसके कितने मार्क्स और आपने कितने तमाम यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर सिंपल जाता हूँ, सेम सब्जेक्ट क्या है MGT 510, इसमें लेके जाता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखें, क्लिक किया मैंने, यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर आ गया असेसमेंट की हमारी स्कीम, ये हमारी स्कीम आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल। अच्छा, टोटल हमारा जो यानी कि हर सब्जेक्ट का ये है, बीच में जो पार्टीशन जो बने हुए असाइनमेंट, क्विज और GDP को लेके, वो अलग अलग है। अदरवाइज टोटल जो यानी कि आपके तमाम सब्जेक्ट है 40% आपका जो है मिड टर्म तक का सिलेबस बनता है, यानी कि मार्क्स का क्राइटेरिया बनता है। बाकी फाइनल जो आपका है वो 60% होता है। ठीक है, ये आपको दिख भी रहा होगा। अब इसमें आप खुद देख लें, 3% आपका क्या है, GDP का है, डिस्कशन का, और 3 आपकी असाइनमेंट्स हैं, और आपकी टोटल 9 क्विजेज देखे मेंशन है। ठीक है, मैं इस पे देख रहे हैं, और 25% जो आपका मिड टर्म का था। ये तो आपकी स्कीम हो गया। अब इसमें से देखें 40% में तो आपने कितने हर तमाम एक्टिविटीज़ में कितने को आपने अटेंड किया है, कितने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, और फिर टोटल 40% जो आपका ये है, इसमें से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके हमें दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सब्जेक्ट बता रहे हैं कि टोटल आपकी क्विज की एक्टिविटीज थी 3 थी। ठीक है, उसमें तो आपकी असाइनमेंट क्या आई थी, एक आई थी, सही है। फिर GDB आई थी एक, जो आपके 5 नंबर की थी। उसमें मिड टर्म था, एक मिड टर्म आपका हुआ जिसपे आपके मार्क्स थे, सब्जेक्ट थे 30 थे। ये टोटल मार्क्स आके मेंशन होंगे, साथ आपने लिए कितने, क्विजेज में 3 को मिला के टोटल आपके 24 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, 30 में से यानी कि 24 हो गए। फिर असाइनमेंट कर दिया गया है कि 10 नंबर की असाइनमेंट थी, आपने इसमें से 10 में से 10 लिया। ठीक है, ये हो गया। फिर GDP आपकी 5 नंबर की थी, आपने 5 ही लिए। फिर मिड टर्म में आपके थे 30। अच्छा, ये एक चीज़ मैं कंफर्म करना चाह रहा था,
इसको मैं ज़रा जूम आउट करता हूँ ताकि आपकी डाउट भी क्लियर हो जाए। हम सीधे जाते हैं अपने ग्रेड बुक पे जाते हैं। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है MGT 510। इसमें देखिए यहाँ दिखा भी रहा है 21.89, मैंने 30 में से यानी कि लिए हैं 21.89। मैं दोबारा फटाफट जाता हूँ इस पर, इसे सही से बताया या नहीं, देख रहे हैं। मतलब इसने कैलकुलेशन जो की वो सही की है। ठीक है, मार्क्स को लेके कहीं बार एक्टिविटीज़ में अगर डाउट हो जाए क्लियर, मैंने कई बार जब बाकी LMS पे चेक किया तो एक्टिविटीज़ में थोड़ी बहुत चेंजेस थी, कुछ मिस्टेक्स हुई थी। बाकी अदरवाइज मार्क्स जितने भी हमने लिए हो तमाम इसने कैलकुलेट सही किए हैं। ठीक है, तो ये मिड टर्म के हमारे मार्क्स आ गए टोटल। अब ये टोटल मार्क्स क्या, 30 थे, 10 थे, 5 थे और 30। ये टोटल कितने बन रहे हैं हमारे, 30, 40, 50, 60, 70, 75, टोटल 75 मार्क्स बन रहे हैं। तो ये 75 मार्क्स आपके क्या है, ये 40% है आपके ओवरऑल आपके सेमेस्टर का। 100 से आपके 40% का ये एक्टिविटीज़ है सिर्फ। अब इसमें से आपने टोटल गेन कितने किए हैं, 24 आपने इससे ऑब्टेन किए, 10 इससे अपन किए, 5 आपने GDP से किए और मिड टर्म से 21 किए। ठीक है, तो नीचे कहा था आपको डिटेल की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर बकायदा मेंशन किया गया। देखें, अकॉर्डिंग टू असेसमेंट कैरियर असेसमेंट की स्कीम के मुताबिक 7.20 आपकी क्विज की बन रही थी और असाइनमेंट 3.0 थी आपकी। GDP की आपकी 3.3% थी और मिड टर्म की आपकी 18.24%। टोटल ओवरऑल आपको बना 31.44। ठीक है, अब आपने 21.4 आपके टोटल ओवरऑल आपके यानी कि हर की क्विज में आपका 7.20 था, असाइनमेंट में आपका 3.0 कर लिया। परसेंट का ये मेंशन है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये परसेंट है। आपने क्विज में 7.20% लिए हैं। ठीक है, असाइनमेंट आपने 3% लिए हैं, फिर GD में 3% लिए और मिड टर्म में 18.24%। टोटल आपने जो अभी तक असेसमेंट के जो आपने वर्क किए, अपने असाइनमेंट वगैरह क्विज वगैरह तमाम किए, वो 31.44% बन रहे हैं। कितने से, आउट ऑफ 40, नीचे बकायदा मेंशन है। मतलब 40 में से 31.44% जो आप यानी कि कैलकुलेट यानी कि आप ले चुके हैं, मतलब मार्क्स जो हैं ले चुके हैं। अब देखिए 21% रूल यहाँ पर अप्लाई में जो हमारे को था चलता है यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट्स का, वो यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, वो अप्लाई यानी कि कैसे होगा मैं बताता हूँ कि सिंपली हमारा था 20% जो रूल होगा, 20% जिसके मार्क्स होंगे वो स्टूडेंट जो है वो आगे सब्जेक्ट के जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं या एग्ज़ाम है उनके अंदर शामिल हो सके या उनको अटेंड कर सके। अब आपका ओवरऑल जो एक्टिविटी बनी है 40% में आपने कितनी ली, 31.4%। मतलब 20% आपकी ज़्यादा है, तो मतलब आप एलिजिबल है। बता दें कि मेंशन है अकॉर्डिंग टू 20% रूल यू आर एलिजिबल फॉर फाइनल टर्म एग्जाम, मतलब आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ठीक है, अब ये चीज़ अवेलेबल भी हो गई। अब हमारे 40% में 31.4% आ गए। अब हमें मैक्सिमम कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, अब वो भी है नीचे मेंशन है कि हम कितना नंबर लें, टोटल कम से कम मिनिमम इतने आपके नंबर लेना जरूरी है। आपने इतने नंबर दे दिए, अगर फाइनल टर्म में एग्जाम देते वक्त इतने नंबर आपने हासिल कर लिए तो आप पास कर लेंगे, बाकी आप नहीं भी लिखें तो आप पास कर जाएंगे। वो कितने हैं, देखिए यू नीड, अब यहाँ बना हुआ है देखिए, यू नीड 18.56 मार्क्स इन फाइनल टाइम टू पास दिस स्कोर। मतलब मैक्सिमम आपको 18.56 मार्क्स चाहिए। ठीक है, फाइनल टाइम एग्जाम में, तो अपने इस कोर्स को यानी कि इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब मैं इसका भी आपको डिटेल में समझा दूँ कि ये किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, सिर्फ आप इस पर डिपेंड नहीं हो कि यहाँ मेंशन है तो आपने मान लिया। ठीक है, आप खुद भी चेक करें। LMS में बाहर लेके जाते हैं, मैं आपको कितना बोल रहा है आपको, यानी कि 18.56 यानी कि 31.44। हम तो हमारा परसेंट बेस से हम लोग गेन कर चुके हैं, 100 में से हम लोग क्या कर चुके हैं, हम हासिल कर चुके हैं। ठीक है, 100% में 31.44 हमारे जो परसेंट है हम उसको हासिल कर चुके हैं अपने एक्टिविटीज़ के थ्रू, मिड टर्म के एग्जाम्स के थ्रू। ठीक है, तो अब ये ऐसे कैसे कह रहा है कि 18.56 मार्क्स चाहिए आपको, यानी कि परसेंट आपको चाहिए कि आप अपना क्लियर कर चुके हैं अपना कोर्स को यानी कि सब्जेक्ट को। सिर्फ हम लमस पे आते हैं, मैं आपको लेके जाता हूँ इसी सेम सब्जेक्ट की। ठीक है, होम पे आया मैं, MGT 510 का हमारा ये सब्जेक्ट है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, ये ओपन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर तो असेसमेंट स्कीम में आपको बता दिया था 40% ये है और 40 में से अब कितने बन रहे हैं, यहाँ पर हमने दिखाया है 31.44। ठीक है, और अदरवाइज फाइनल टर्म जो एग्जाम है वो 60% में से आपने कितने लेने हैं, 18%। अगर आप मार्क्स ले लेते हैं तो आपका ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा और आप पास कर जाएंगे। अब मैं आपको सिंपली यहाँ से लेके जाता हूँ, हमारा आ गया ग्रेड बुक। यहाँ पर आते हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि हमें इतने मार्क्स चाहिए, यहाँ से हम चलते हैं ग्रेडिंग स्कीम पे। ठीक है, अब ये ग्रेडिंग स्कीम आप सिंपली आप देख लें। ठीक है, एफ यानी कि 0,
डी, यानी कि मैक्सिमम आपके जो ग्रेड बनते हैं वो डी तक बनते हैं। एफ होगा तो मतलब आप फेल हैं, ये 0 मार्क्स है आपके, ठीक है। उसमें कोई शुमार नहीं होगी, जीपी वगैरह शो नहीं होगी, ठीक है। अब इसका ये परसेंट, कितने परसेंट भी ये चीज़ अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं सिंपली, आगे आप मेंशन है आपको, ठीक है। बिलो यानी कि 50%, यानी कि यहाँ पर परसेंट की बात हो रही है, 100 में से 50% जो है, 50% से नंबर आपके ज़रा से भी कम होंगे तो आपको फेल माना जाएगा, यानी कि 0 पर आपकी जीडीपी आपकी यानी कि जीपीए बनेगी। अब नेक्स्ट क्या है, डी क्या है, डी क्या है, मैक्सिमम आपके 50 से अबव, 50 और 60 के अंदर होंगे जो आपके मार्क्स होंगे या परसेंटेज जो आपकी बनेगी, परसेंट बनेगी 100 में से, तो वो आपका यानी कि डी ग्रेड कहलाएगा और आपकी जीपीए कहलाएगी 1 से 1 पढ़ने का, ठीक है। ये एक सब्जेक्ट का आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब हर सब्जेक्ट का क्या है, आपका सेम रूल यही अप्लाई होगा कि आपके मैक्सिमम, आपने नहीं 50% आपने अपना सब्जेक्ट आपको क्लियर होता है, फाइनल एग्जाम देकर आते हैं तो 50% आपके जो मार्क्स होंगे, परसेंटेज आपकी बनेगी, तो आपका वो सब्जेक्ट क्लियर माना जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने तो असेसमेंट जो एक्टिविटीज़ थी यहाँ पर जैसे मेंशन है, क्विज होगी, आपने जो असाइनमेंट दी, जीटीपी दी, उनके और मिड टर्म के मार्क्स मिला के आप 31.44% ले चुके हैं। तो 50 में से आपने जब 31.44% निकाला तो अब आपको मैक्सिमम 18.56% की नीड है। तो आप पूरे सब्जेक्ट का जो आपके फाइनल टर्म एग्जाम देने के बाद 50% आपके मार्क्स के यानी कि बन रहे हैं, मतलब आप फिर पास हैं या आपको ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, और इसमें और कॉम्प्लिकेटेड नहीं, यही तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो गए, आपको समझ आई होगी किस तरीके से आपने अपनी असाइनमेंट की यानी कि सब्जेक्ट की कैलकुलेशन करनी है कि कितने मार्क्स की आपको नीड है और कितने मार्क्स। दूसरा मैं आपको एक पर्सनली जो आपको मैं राय देना चाहूँगा कि जब आपके पास ये तमाम चीज़ें निकल जाएँ, ठीक है, उसके बाद आप जब एग्ज़ाम देंगे ना, एग्ज़ाम देने टाइम आपने ये रूल याद रखना है कि आप कितने परसेंट आपने नंबर ले लिए, मतलब इतना परसेंट आपका पेपर हो गया तो आप पास है, आप डाउट फ्री हो जाए, ठीक है। आपका यानी कि आप सुकून की सांस ले लें, जो भी है, ठीक है। तो आपने पेपर दिया, आपको लगा कि आपने 18.56 यानी कि मार्क्स का यानी कि ले लूँगा मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना, देखिए बहुत चीज़ अहम है, चीज़ आपको ऐसा शेयर करूँगा कि आपने उसी पे डिपेंड नहीं रहना, आपको आता है पेपर या डाउट है या कुछ भी क्लियर नहीं है, कोई इशू फेस हो रहा है, ठीक है, आपने पेपर पूरा लिखना है, ठीक है। आपने जितनी भी अनशन जो भी आपको को जहन में आ रहा है, फोकस करना है आपने, और जो आपको चीज़ें आती है आपने वो तो कर ली होंगी, ठीक है। उनको तो आपने पहले करना ही करना है। वो कंप्लीट होने के बाद फिर आपने फुल कोशिश करना है कि पेपर फुल अपना सबमिट कराएं, ताकि आप, ये तो नॉर्मल मिनिमम से कम की कैलकुलेशन है, ताकि आप अच्छे नंबरों से पास आउट कर सकें, ठीक है, यानी आपकी अच्छी जीपीए बन जाए, ठीक है। तो यहाँ आपने फिर क्या करना है, ठीक है, आपने जो आपके 100 में से आपको ये तो आपको क्लियर हो गया 50% है। जब आप एग्जाम देंगे ना तो आपका 60%, जैसे कि आप असेसमेंट स्कीम में भी दे चुके हैं, 60% डिपेंड करते हैं आपका फाइनल पे। वो तो आप मैक्सिमम अगर अपना 50% आप अपना यानी कि 60% बनता है, और आपकी एक्टिविटीज़ हर किसी की न की तो होंगी। अभी ये माशाल्लाह इनकी बड़ी अच्छी बनी है स्टूडेंट की, मेरे स्टूडेंट 31.44 40% में थे। अगर आपकी 10% बनती है, ठीक है, 10% बनती है तो आप सब्जेक्ट दे नहीं सकते, 20% अबव ही होगी, ठीक है। तो आपको फिर एक अंदाजा हो जाएगा कि कितने आपको मार्क्स लेने हैं फाइनल टर्म के लिए कि आप पास कर देंगे। लेकिन मेरी आपकी राय यही है कि आप पास पे फोकस ना कीजिएगा, आप करने के बाद जो आपको आता है सब कुछ करने के बाद आप एक्स्ट्रा नॉर्मल तरीके चीज़ें जो है आप जज कर सकती हैं, खा यानी कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उन नंबरों को, यानी कि उस तरीके से आपका माइंड बनोगा उतनी आप प्रिपरेशन करके उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो काइंडली ये अपने जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनके साथ भी इस चीज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सिंपली ये आप प्रोसेस देख के सकते हैं, ये मैंने आपको कहा था, कोई लंबा प्रोसेस नहीं, आपने सिंपली यहाँ पर आते हैं ऊपर, मैं आपको टाइप करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं वेब स्टोर, मैं कुछ भी डिटेल में लिख रहा, क्रोम वेब स्टोर नहीं कर रहा, सिर्फ आप वेब स्टोर लिखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का आता है, क्रोम का आता है, जो भी आता है आपने इस पर क्लिक करना है, या मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक करना है सर्च पे, वीयू, या आपने टाइप किया वीयू, ठीक है, ये आ रहा है वीयू टूल किट, या पूरा टाइप करते वीयू टूल किट, ऑटोमेटिक शो होने लगे। मैं इस पर क्लिक किया, ये आ गई हमारी एक्सटेंशन, इस पर मैंने क्लिक किया, इसको ओपन किया, यहाँ से देखिए मैंने ऐड की हुई है, यहाँ से आप क्लिक करके इसको ऐड करेंगे। ऐड होने के बाद आपने फिर देखें पेज को क्लोज कर लेंगे, आप पूरा, मेरे तो ब्राउजर क्लोज करिए, दोबारा ऑन करें,
फिर जब अपने एल एम एस पे आप होम पे होंगे अपना, आपको अगर फिर भी होम पे होंगे इस तरीके से आपको ये ऑप्शन शो नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपली एक्सटेंशन आपके ऊपर शो होती है, आपने अब जाना एक्सटेंशन में जाना है, ये आ गया आपकी एक्सटेंशन जो आपने इन किया अभी, ठीक है। व्यू टिल आप इस पर क्लिक करते हैं, ये आपके पास सामने आ गए, ठीक है। इन पे आपने ऑप्शन सारे अपने अवेलेबल कर लेना, टिक करके क्लिक करके अवेलेबल कर लेंगे, तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास शो होने लग जाएगा, इसमें जाके आप अपने फिर जो भी आपके मार्क्स वगैरह से सिले डिटेल्स वगैरह आप उनको देख लें, पर सब्जेक्ट का आप हर सब्जेक्ट का आप देखें कि कितने मार्क्स को आपको बता रहा है आपको नीड है, यानी फाइनल टर्म में। तो आप उस सब्जेक्ट का ये गोल बनाने कितने भी मेरे मार्क्स आ गए, आपको आइडिया जहन में होना चाहिए कितने परसेंट मार्क्स मेरे होंगे तो मैं पास ही हूँ। तो आपने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपने पेपर कर लिया उसके बाद आपने कोशिश नहीं की इसको कंप्लीट पूरा करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प होगी, यही सेम प्रोसेस आप कर सकते हैं, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट काइंडली उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके जो भी डाउट हैं एग्जाम्स के पैटर्न को लेकर, एग्जाम की तैयारी को लेकर, इंशाल्लाह उस पर भी मैं बहुत जल्द वीडियोस बनाऊंगा आपके हेल्प के लिए। और इंशाल्लाह गाइडेंस प्रिपरेशन वीडियो भी फाइनल टर्म की जो आपकी है उसके लिए भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। काइंडली आपने सिर्फ ये करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।